हाय गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो आपकी वाइब से, आपकी जो एनर्जी है उसके पीछे बहुत ज्यादा जुनूनी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि कौन है वो व्यक्ति कि जो आपकी एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब यहाँ पर हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है? अब यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन ये है। आप कहेंगे दो क्यों? सी, अब यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, एक लिपस्टिक है, एक नेल पॉलिश है, एक पाउडर की डिब्बी है, एक परफ्यूम की बोतल है। तो कभी कभी ये सारी चीजें लगती है कि सिर्फ लड़कियों के लिए वीडियो हो सकता है अगर मैंने सिर्फ लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह रखा तो, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्लावर भी साथ में इंक्लूड किया है क्योंकि ये कोई किसी भी के लिए ये वीडियो है, कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख सकता है और इसके आधार पर जान सकता है कि कौन उनकी एनर्जीज के लिए ऑब्सेस्ड है। राइट, मेल फीमेल के मतलब अलग नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, सबके लिए ये वीडियो है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शंस कुछ ऐसे है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा, ओके, अगला ऑप्शन है ये नेल पॉलिश और ये पिंक कलर का गुलाब। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये पाउडर का बॉटल है। ओके, मतलब फेस पाउडर जो होता है ना, वो ये पाउडर है और ये फ्लावर है उसके साथ। ओके, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन हमारे पास है ये एक परफ्यूम की बॉटल है। ओके, दिस इज द परफ्यूम और ये रेड रोज है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। अब आपको इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है, अभी कुछ ही देर में मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने रखने वाली हूँ और आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वो टाइम स्टैम्प्स के ऊपर से आपको देखना है कि आपका आपका ऑप्शन के रिलेटेड वीडियो कौन सा है और उस वीडियो को देखना है एंड दैट विल बी द रीडिंग फॉर यू। ओके, तो होप कि आप समझ गए हैं। अब सारे के सारे ऑप्शंस मैं जब भी आपको दिखाऊंगी उसमें से कैसे सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन है। हो सकता है कि आप मेल है, आप पुरुष है, आपको नेल पॉलिश जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन नेल पॉलिश वाला ऑप्शन आपको आपका ध्यान खींच रहा है, बहुत ज्यादा आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है। जो ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करे उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ओके, तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि कौन है कि जो आपकी एनर्जी के लिए ऑब्सेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मालूम पड़ने में आ रहा है कि दिस कैन बी द पर्सन कि जो आपको ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं। ओके, आप जब ये वीडियो देखते हैं कुछ ही दिन पहले अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया है, ओके, कुछ दिन पहले, कुछ एक दो हफ्ते या एक दो महीने पहले अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो वो है वो व्यक्ति कि जो आपकी एनर्जीज के लिए ऑब्सेस्ड है। ये भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें उसके कुछ समय के बाद ये व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो आपके पीछे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी वाइब के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, ये ऐसे भी व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो सकते हैं। ओके, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं खाएंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप इनके साथ नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें आपके साथ करते हैं। हो सकता है कि आप इसके साथ ऐसा करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन आप जिसके भी साथ ऐसा करते हैं दैट इज द पर्सन की जो ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जीज से। दूसरा एक एक अलग वाली बात, एक और बात जो यहाँ पे सामने आ रही है वो है ये कि ये एक और व्यक्ति है आपके पीछे के जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी वाइफ के साथ। एक व्यक्ति है कि जिसने आपको ऑलरेडी प्रपोज किया हो सकता है या कुछ समय में प्रपोज करेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कभी भी मतलब आपके पास आना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से मतलब कुदरती तौर पर ये
घसीटे चले आते हैं और टकरा जाते हैं घूमते फिरते, ये ऐसे व्यक्ति है। ओके, और ऐसे नहीं कि मतलब ये ऐसा दिखाना चाहते हैं। ओके, चांसेस है कि ये ऐसा दिखाना भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम चांसेस बहुत ज्यादा इस बात के भी है कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली इनके साथ हो जाता है कि ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी करके तोड़ मरोड़ करके ये आपसे टकरा ही जाता है घूमते फिरते। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जो मतलब जब भी ये कहीं पर भी होते हैं तो हमेशा लीडर बन जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि इनके पास कोई कोई चारा ही नहीं बचता है और उनको लीड करने की बारी आ ही जाती है। और यस, देर आर चांसेस कि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि चलो भाई लीड करते हैं, चलो भाई सबके सामने हम सेंटर स्टेज पे खड़े होते हैं, ऐसा उनको कुछ ऐसा इनका कोई इरादा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली उनके नसीब में वही चीज आ जाती है कि जहां पर वो सबके बीच में खड़े होकर उनको सबको गाइड करना पड़े, सबको डायरेक्ट करना पड़े। दूसरी बात है ये फिजिकल ट्रेनर इन फिजिकल एक्सरसाइज, चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा फिजिकली फिट है, बहुत ज्यादा फिजिकली फिट है, या ये आपके फिजिकल ट्रेनर है, ये आपके पर्सनल ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है। ओके, जो फिजिकली आपको ट्रेन करते हैं ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, हो भी सकता है, राइट? बिकॉज या इट कैन हैपन, आपकी एनर्जीज तो मतलब जिसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है, उससे सभी ऑब्सेस्ड हो ही जाते हैं। ओके, सो ये एक चीज है। और ये भी एक चीज है कि ये हमेशा आपको, हो सकता है कि आप इतने ज्यादा शेप में नहीं है, आपका शरीर इतना ज्यादा शेप में नहीं है, और आपको हेल्थ शेप में आने के लिए, आपको हेल्थ का अच्छा ख्याल रखने के लिए ये हमेशा आपको चिढ़ाते हैं, कुछ टेढ़ी बातें बता रहे हैं कि मोटे मोटी ऐसा कुछ भी, पतला कब होगा, पतले कब हो गया आप, ऐसे कोई भी ताने ये आपको मार सकते हैं। ओके, तो दैट इज इन अ वे दैट दे आर मोटिवेटिंग। अब ये अलग बात है कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। ओके, आप उसे एज एन ऑफेंस भी ले सकते हैं, आपको बुरा भी लग सकता है अगर किसी ने आपको मोटा कह दिया तो, बट यहाँ पर इट इज नॉट कि वो आपको ऑफेंड करना चाहते हैं, वो आपको अच्छी तरह से ही मतलब इंस्पायर करना चाहते हैं कि आपको अच्छा सा शेप में होना चाहिए, आपको सुडौल होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला कार्ड देखो, वापस ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप नॉट आप कहीं ना कहीं ये मतलब लीड करने आ ही जाते हैं, लीड करना पड़ता है इनको, या मतलब जानबूझ के ये लीड करना चाहते हैं ताकि आपकी नजर उन पर पड़े। ओके, आप मतलब उनको उनको नोटिस करें, बिकॉज जब अगर कोई झुंड में चल रहा है, अगर कोई ग्रुप में चल रहा है, बहुत सारी पब्लिक है उसमें चल रहा है, तो उसका किसी का ध्यान नहीं जाता, मतलब बड़े से ग्रुप में, लेकिन अगर आप बाहर मतलब उन सबके बीच में अगर आप खड़े हो जाते हैं और कुछ कुछ डायरेक्ट करते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, तो आप बहुत ज्यादा जल्दी सेंटर ऑफ स्टेज बन जाएंगे। जो दूसरे व्यक्ति है वो, ओके, फर्स्ट व्यक्ति है कि जो सेंटर ऑफ स्टेज बन जाते हैं, दूसरे व्यक्ति है वो कैसे हैं? दूसरे व्यक्ति है वो कुछ ऐसे है कि वो जब भी आपके पास आएंगे तो आपको इतना ज्यादा वो स्पेशल फील नहीं करवाएंगे, इतना ज्यादा वो आपको दिखाने का प्रयास भी नहीं करेंगे कि इनको आपके आपसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन जैसे ही आपके बाजू में से वो निकल जाएंगे और दूर जाएंगे तो वो मुड़ के पीछे जरूर देखते हैं आपको। ओके, जब बाजू में से पास होंगे तब कुछ ज्यादा बड़े इम्प्रेस नहीं हुए ऐसा भी दिखा सकते हैं, बट दूर जाकर वो पीछे मुड़कर आपको देखेंगे, दूर जाकर कहीं पर छुपकर ये आपको देख सकते हैं। ओके, ताकि यस आपको अच्छी तरह से वो ऑब्जर्व कर सके, अच्छी तरह से वो देख सके। यहाँ पर वापस ये बात बताई जा रही है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज कर चुके हैं, ये भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जो जिसका आपके साथ रिलेशनशिप है। ओके, अगर रिसेंटली आपका रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हुआ है तो ये वो व्यक्ति है कि जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जीज है, बहुत ज्यादा आपके दीवाने हैं ये। और अगली बात जो बताई जा रही है वो है ये कि दूसरे व्यक्ति जो है ये ऐसे है कि जो आपको बताने का, दिखाने का
जताने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो आपके पीछे ऑब्सेस्ड है। ओके, वो दूर से मतलब चुपके से आपके लिए आपके ऊपर ऑब्सेस्ड रहते हैं, लेकिन कभी भी वो केयर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी वो ज्यादा आपके लिए केयर करते हैं, ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं, ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास वो नहीं करेंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। ओके, देखिए, आप सभी लोगों के साथ मैंने कार्ड्स जरूर शेयर किए हुए हैं। तो जो भी कार्ड्स मैंने शेयर किए हैं, अगर उनको देखकर आपको लगता है कि कोई बात मिस आउट हो गई है, तो जरूर आप नीचे कमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं कि ये चीज आपको लगी ऐड करने जैसी, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक इट। ओके, यस, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, ये ऐसे भी व्यक्ति है कि जो हमेशा दो लोगों के साथ होते हैं, इनके दो फ्रेंड्स हैं, या फिर दो ऐसे व्यक्ति की जो अपोजिट सेक्स के हैं, उनके साथ हमेशा ये घूमते रहते हैं। ये वो व्यक्ति है कि जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है। या फिर ये भी है कि इनके पास एक गर्लफ्रेंड है और ये आपसे छुपा छुपाया हुआ अफेयर रखना चाहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के पीठ के पीछे, या अपने बॉयफ्रेंड की पीठ के पीछे। तो ये है व्यक्ति कि जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। कौन है कि जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, कौन है जो बिल्कुल जुनूनी है आपकी वाइब के पीछे। ओके, सो तो सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड, और ये कार्ड हमें दिखाता है कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जो आपकी कोई चीजें चुरा कर लेकर जाते हैं ताकि आपकी एक मेमोरी उनके पास रह सके। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा, मतलब डकैती, चोरी, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि ये बहुत महंगी महंगी चीजें चुराते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपका हेयर पिन है या फिर आपकी बॉल पेन है, वो चुरा लेते हैं ताकि उसे वो अपने पास रखे, और उसे अपने पास रखने से उनको आपकी एनर्जीज फील होती है, उनको आपकी प्रेजेंस फील होती है। ओके, तो ये ऐसे व्यक्ति है। यस, जैसे ये कार्ड दिखाता है कि कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं चुराते हैं। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास यही वाला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड के दो कार्ड्स है कि जो दिखाता है ये ऐसे व्यक्ति हैं, हो सकते हैं कि जो फाइनेंशियली, मतलब उनके उनके फैमिली में ज्यादा फाइनेंसेस नहीं है, या फिर ऐसे है कि पहले बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंट होते थे, बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली अबंडेंट उनका लाइफ हुआ करता था। लेकिन कुछ समय से वो सारे फाइनेंसेस उनके हाथ से निकल गए हैं, या फिर वो सारे फाइनेंसेस के ऊपर पाबंदी आ गई है कुछ किसी न किसी तरह से। ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका फैमिली का जो प्रॉपर्टी है, फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, इनकम है, इसके ऊपर किसी तरह का लॉ सूट हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से दे डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंसेस। तो ये आपको पैसों से इंप्रेस नहीं कर सकते हैं, या आप करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये वाला कार्ड है कि जो यस दिखाता है, इट इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपको अपनी इंटेलिजेंस से इंप्रेस करना चाहते हैं। तो यस, काफी ज्यादा होता है राइट, कि मतलब लोग बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बातें करते हैं, ताकि उनका जो लव इंटरेस्ट है, वो जिसमें वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो उनसे इंप्रेस हो पाए, उनसे या बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब अपने आप के ऊपर से आपा खो बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा इनका इंटेंशन जरूर हो सकता है कि आपके सामने वो स्मार्टनेस इसीलिए दिखाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो स्मार्टनेस है, कभी कभी आपका लव इंटरेस्ट आप किसी लव इंटरेस्ट, या फिर आप जिसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जिसके ऊपर आपको क्रश है, ऐसा कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी वो बेवकूफ दिखते हैं। ओके, इतना ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं, इतना ज्यादा वो मतलब होशियारी दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुत ज्यादा फूलिश, बहुत ज्यादा बेवकूफी वो कर सकते हैं आपके सामने। ओके, तो ये है। ये भी जैसे मैंने आपसे कहा कि पैसे इनके पास इतने ज्यादा नहीं है कि जिससे वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इनके पास पैसे हैं, बट दे डोंट वांट टू इम्प्रेस यू विथ मनी।
ओके अगर ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो अपने आप से, वो अपने अपने खुद के हुनर के हिसाब से वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, एंड नॉट विद द मनी कि जो उनको उनके फैमिली से मिले हैं। ये एक कार्ड है, ये जो कहता है कि यू आर इम्पार्शियल, मेंटेन स्ट्रॉन्ग एथिक्स, हाई मॉरल वैल्यूज ऑन ऑल लाइफ सिचुएशन। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा सच्चाई और नीति पूर्वक जीते हैं, और इतना ज्यादा सच्चाई ये जताते रहते हैं कि कभी कभी यस मतलब आपको मतलब वो सच्चाई याद दिला सकते हैं। कसी सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती है, कड़वी भी होती है। तो कभी कभी ये आपको उनकी जो सच्चाई है वो सच्चाई बताकर शायद थोड़ा बहुत कड़वा अनुभव भी करवा सकते हैं। ओके तो ये है, बट यस जो भी है यहाँ पर जज का कार्ड है, मतलब ये बहुत ज्यादा आपको जज भी कर सकते हैं कि मतलब आपका कौन सा एक्शन सच्चा है कि झूठा है, उसके आधार पर भी आपको जज कर सकते हैं। और यस मतलब ये आपकी सच्चाई को, आपकी आप कितने सच्चे हैं, आप कितने अच्छे हैं, वो काफी ज्यादा जज कर सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है, इट्स द कार्ड फॉर म्यूजिशियन, डू यू एंजॉय सिंगिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा बजाते हैं, या आप इनके पास म्यूजिक सीखने जाते हैं, या ये ऐसे व्यक्ति है कि आप जहां पर म्यूजिक सीखने जाते हैं वहां पर ये व्यक्ति भी आते हैं। ओके और या so pay attention to the tone of your voice and others notice the sound waves। ओके एक और बात है, अब ज्यादातर अगर किसी को किसी और के ऊपर क्रश है तो आप उनको देखेंगे, राइट। ये जैसे मैंने कहा कि काफी ज्यादा स्टूपिड हरकतें भी कर सकते हैं आपके सामने। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर ऑब्सेस्ड है, आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित है, आपके पीछे जुनूनी है, तो आपने ऐसा देखा होगा कि दूसरों के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल तरह से बात करते हैं, उनके बात करने का टोन भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, उनका वॉइस का टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल मतलब सौम्य तरह से आपके साथ बात करते हैं और दूसरों के साथ बिल्कुल नॉर्मली अल्लड़पना के साथ बात करते हैं। ओके तो यस ये भी है कि मतलब आप इस तरह से भी उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो आपकी एनर्जीज के पीछे, आपके वाइब के पीछे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। ओके ये कार्ड है कीप योर ड्रीम्स अलाइव। इस कार्ड से मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है, अब ये चांसेस है कि आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है। ओके चांसेस है कि थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, या अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज टोटली फाइन। आप जब भी मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब आप झपकी, आप चाहते नहीं कि आप सो जाओ, आप चाहते नहीं कि आप एक झपकी ले लो, लेकिन बैठे बैठे बस कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए एक झपकी आपको आ जाती है। और ऐसी झपकी जब आपको आई थी तो ये व्यक्ति का चेहरा आपको एकदम से दिखा हो सकता है। ओके और आप कहेंगे अरे मतलब उसका चेहरा दिखा, मतलब उसका मतलब क्या है। इट जस्ट मीन्स कि ये जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे थे कि वो जब भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में जब ऑब्सेस तरह से सोचते हैं, तो आपको इनका चेहरा ऐसा दिख जाता है। जस्ट जब अपने झपकी मतलब या कुछ देर के लिए अगर आपकी आंख लग गई तो यस ये चीज पॉसिबल है। अब आप कई बार अगर ऐसी चीज बोली जाए तो कुछ लोग डर जाते हैं, अरे मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जो मतलब आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके बट यस हम कहते हैं ना कि जो जो व्यक्ति आपको, जब जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज दोनों में आ सकती है, आ जाती भी है। तो भले ये व्यक्ति आपका इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है, बट दे आर स्टिल ऑब्सेस्ड विथ योर एनर्जीज, ऑब्सेस्ड विथ योर वाइब, कि जिसकी वजह से ये चीज उनके लिए पॉसिबल है, राइट। ये हो गया है ऐसा उनके लिए पॉसिबल है। दूसरा कार्ड यहाँ पर हमारे पास है इल्यूमिनेशन का। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो ये व्यक्ति बैठकर चकोर की तरह चांद को देख रहे हैं। ओके अब ये जो व्यक्ति है कि जो ऑब्सेस्ड है, वो आपको कुछ इसी तरह से देखते हो सकते हैं। जब ये दूर बैठे हैं तो काफी दूर से आपको एक ही टुक देखते रहते हैं। ओके टुक टुक के वो टकटकी लगाकर वो देख सकते हैं आपको, और आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा भी हो सकता है जब ये टकटकी लगा बांध कर देख रहे थे आपको। ओके सो यह एक वो चीज है। दूसरी चीज है ये कि ये देखो यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये जो व्यक्ति है अपने शील्ड के पीछे छुपा हुआ है।
ओके, तो ये आपको देखना जरूर चाहते हैं, ये आपको निहारना जरूर चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको मुंह पर ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि भाई ये आपको एडमायर करते हैं। ओके, और इसीलिए कभी कभार कुछ चीजों की आड़ में आकर ये आपकी तारीफ करते हैं, ये आपको निहारते रहते हैं। ओके, तो ये हो सकता है कि ये जब भी कुछ भी कर रहे हैं, आपके आसपास से गुजर रहे हैं, तो इनका ध्यान मतलब छुप कर जा रहे हैं, आपसे नजर बचा कर जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल आप ही के ऊपर लगा हुआ है। ओके, तो ये एक चीज है। आखिरी बात है ये कार्ड है कि जो यहाँ पर बता रहा है कि ये बंदा बिल्कुल अपने हथियार डालकर खड़ा हुआ है। ओके, तो दिस कार्ड इज एक्चुअली शोइंग कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जो जब भी झगड़ा करते हैं, मतलब किसी ना किसी बात से जब ये आपके साथ झगड़ा करने आते हैं, तो समहाउ ये आपसे हार ही जाते हैं। पहले तो ये इनका इंटेंशन हो सकता है, राइट, जानबूझकर ये आपसे हारे, ऐसे इंटेंशन से आ सकते हैं कि ताकि मतलब जब वो हारेंगे तो आप उनसे इम्प्रेस्ड हो जाएंगे कि भाई इन्होंने आपको जिता दिया। उस इंटेंशन से भी आ सकते हैं, या फिर इतना ज्यादा मतलब वो, हम कहते हैं ना, इतना ज्यादा वो बावरे हो जाते हैं, इतना ज्यादा वो अपने आप के ऊपर से कंट्रोल लूज कर देते हैं कि वो आपके सामने कितना भी ज्यादा मतलब प्रिपेयर होके क्यों नहीं आए हैं, आपके सामने आकर मतलब उनकी जबान बिल्कुल नहीं चलती और वो हार ही जाते हैं किसी भी तरह के कन्वर्सेशन में। ओके, तो ये हो सकता है जस्ट बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति है, लेकिन आपके सामने आकर बेवकूफी भी कर सकते हैं। तो ये बेवकूफी यहाँ पर है। ओके, के काफी ज्यादा बेवकूफ भरी आर्ग्यूमेंट। ओके, कभी कभी जब वो आपके साथ कुछ लड़ने के लिए आएंगे, कोई कोई बात रखने के लिए आएंगे, तो वो बात इतनी बेतुकी होगी, इतनी स्टूपिड सी होगी कि आप सोचोगे अरे भाई ये क्या सोच कर आए थे। ओके, तो जी हाँ, तो ये थे सारे के सारे कार्ड्स। ओके, लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ और है बताने जैसा। ओके, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कोई आपकी कोई चीज इन्हें चुराना पसंद है। चुराना पसंद है मतलब ये नहीं कि उनको डकैती करना पसंद है, बस छोटी सी आपकी कोई चीज रखना चाहते हैं ताकि आपका टोकन, आपकी मेमोरी, आपकी एनर्जी उनके साथ रहे। ओके, तो और आपको जब वो चीज खो जाती है तो आपको पता चलता है अरे भाई मेरे बालों में वो पिन थी, वो कहाँ पर गई, मेरी जो बॉल पेन यहाँ पर पड़ी थी कहाँ पर गई, एंड यू जस्ट हैव नो क्लू कि क्या हुआ है आपके साथ। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ओके, तो जस्ट इन केस अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये पाउडर का बॉक्स है और ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है, डेजी आई थिंक, पता नहीं, डेजीज तो बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पीछे ऐसा तो कौन सा व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन से ऑब्सेस्ड है। ओके, तो ये जो व्यक्ति आपके पीछे जो ऑब्सेस्ड है, ये ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब बेफिक्रे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ओके, ये हमेशा बेफिक्रे, टेंशन फ्री घूमते हैं। हाँ, ये टेंशन दूसरों को दे सकते हैं लेकिन खुद कभी नहीं लेते। ओके, ऐसे व्यक्ति है, या तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो हमेशा आप जब टेंशन में होते हैं तब आपके पास आते हैं, आपको टेंशन फ्री करने के लिए आते हैं, आपका 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 स्ट्रेस दूर करने के लिए आते हैं। ओके, ये वाला कार्ड है कि जो कहता है कि जब भी आपके पास आते हैं तो मतलब हमेशा हलचल मचा देते हैं, अच्छी तरह से या बुरी तरह से भी हो सकता है। मतलब बुरी तरह से मतलब इनका इंटेंशन वैसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हलचल जरूर मचा देते हैं। हलचल का मतलब क्या? हलचल मतलब कि आपके पास जब भी आते हैं तो बहुत ज्यादा इनके प्लान्स होते हैं, मतलब चलो चलो हम यहाँ पर चलेंगे, चलो चलो वहां पर चलेंगे, कुछ भी करके मतलब ये आपके जीवन में हलचल मचा देते हैं, आपको एक जगह पर बैठे नहीं रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है, ये जो व्यक्ति है ये शाय नहीं है, मतलब शर्मीले नहीं है, ये आपके पीछे ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो अगर अगर वो ऑब्सेस्ड है, वो आपको टुक टुक कर देख रहे हैं तो मतलब, और आपने अगर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो इनको ज्यादा शर्म भी नहीं आती, ये ज्यादा मतलब हड़बड़ा भी नहीं जाएंगे। तो ये है। और एक बात है कि यस, मतलब ये हमेशा आपके आसपास रहना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर नजर रख सके, आपको देख सके, आपको आपके ऊपर नजर रख सके। ओके,
बिकॉज ये जानना चाहिए, देखना चाहते हैं कि आप कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट ये शक करते हैं आपके ऊपर कि आप कुछ गलत कर देंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप कभी कुछ गलत नहीं करें, इसीलिए हमेशा आपके आसपास रहते हैं। दूसरा कार्ड है ये, दिस इज यहाँ पर देखो एक प्रेग्नेंट लेडी बताई गई है, तो चांसेस है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जो आप जब प्रेग्नेंट थे तब आपके आसपास मौजूद होते थे, या फिर ये जब प्रेग्नेंट थे तब आप इनके आसपास मौजूद रहते थे, या फिर ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के आसपास। ये कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स, वहां के रिसेप्शनिस्ट, कोई भी हो सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज के आसपास काम करते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज के साथ काम करते हैं, जैसे इनको एक्सरसाइज करवाना, इनका डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उसके लिए ये काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ से यस, दिस कार्ड क्लैरिफाइज अ लॉट मोर इनटू दैट, बिकॉज ये कहता है कि हाँ, ये जो ऐसे व्यक्ति है कि जो दूसरों को प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस में से मदद करने के लिए, यस, दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प, तो चांसेस मुझे लग रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज को मदद करना जो चाहते हैं ये। ओके, हाँ, ये जिसको जरूरत है उसकी मदद करना चाहते हैं। ज्यादातर मुझे लग रहा है प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडीज हो सकता है, या फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें जो मदद करे वो व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, तो वो एक चीज है। ये वाला कार्ड कहता है कि ओके ओके, तो काफी ज्यादा चीजें हैं इनके माइंड में। यस, काफी ज्यादा, यस, काफी ज्यादा चीजें इनके माइंड में है, काफी ज्यादा ऐसे काम होते हैं। मैंने जैसे कहा, जब भी आपके आसपास होते हैं तो बहुत बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा हलचल मचा देते हैं, तो उनकी लाइफ में जनरली बहुत ज्यादा चीजें चल रही है अभी इसी वक्त। अगर आप, यस, आप इनको जानते हैं, ये अगर आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है तो आप इनको जानेंगे कि इनके जीवन में अभी काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, काफी ज्यादा उनको अलग अलग एरिया में काम करना पड़ रहा है, ये आप उनके बारे में जानते हैं। हाइटन योर वाइटैलिटी, ये ऐसे भी व्यक्ति है कि जो आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी को सुधारने के लिए इनका इनका काम ऐसा है कि वो हेल्थ और वाइटैलिटी को सुधारने में मदद करते हैं, या फिर ये आपको हमेशा ऐसी नसीहत देते हैं, आपको हमेशा ऐसी सलाह देते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ओके, अगला कार्ड हमारे पास है ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो हमेशा, आप जब भी इनके पास जाते हैं, या ये जब भी आपके पास आते हैं, तो इंस्टेंटली आप इनके चेहरे पर इनकी इनकी रंगत चेंज होते हुए देख सकेंगे। ओके, हम कहते हैं ना वो गाना है, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोबत में, कुछ उस तरह का है कि इंस्टेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपको दिखाई देगा जब ये आपके पास आते हैं या आप इनके पास जाते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी एक आदत और भी है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं, दूसरे आपको हर्ट ना कर दे, हमेशा आपको मतलब या तो गले लगा कर रखते हैं, या तो मतलब अपने एम्ब्रेस में रखते हैं, ताकि आपको कोई और हर्ट ना कर जाए। सो दैट इज द केस। ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे व्यक्ति है कि जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि काफी ज्यादा पैसे हैं इनके पास, काफी ज्यादा चांसेस है, अलग अलग सिनेरियोस है, लेकिन बट यू नो हु दिस इज, बिकॉज ये सारी चीजें जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको उनके, ये कौन व्यक्ति है आपको उसके लिए ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यस, ये एक चीज है। और तो ये चीज है, काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, या फिर यस, मतलब काफी ज्यादा आपको मदद करते हैं फाइनेंसिस को स्टेबल करने के लिए, फाइनेंसिस सेव करने के लिए, पैसे सेव करने के लिए। ओके, तो ये जो कार्ड है ये है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर हर रोज जो कम्यूट करने का जो रास्ता है वहां पर ये आपके साथ होते हैं, या तो ऐसी बहुत ज्यादा छुट्टियां हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैवल्स है कि जो आप दोनों ने साथ में किए हैं, भले ग्रुप में क्यों ना साथ में किए हो या किसी और तरह से, बट कोइंसिडेंटली ये व्यक्ति आपके साथ टकरा ही जाते हैं या आपको मिल ही जाते हैं।
अपने ट्रैवलिंग रास्ते पर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपको एज अ साइन देती है कि ये व्यक्ति कौन है कि जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है। लेट मी जस्ट टेक अ लुक। जी हाँ, सब कुछ तो मैंने इंक्लूड कर लिया है। ये ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपको फ्रूट्स खाना एडवाइस करते हैं, या वो खुद बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं और आपने उनको कई बार देखा है फ्रूट्स खाते हुए। ओके, या तो ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जो फ्रूट का स्टोर है, इनका फ्रूट की दुकान है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये परफ्यूम की बॉटल और ये गुलाब का फूल, तो देखते हैं कौन है वो व्यक्ति कि जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, आपके वाइब से ऑब्सेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ये कार्ड। ओके, वी हैव दिस कार्ड एंड वी हैव दिस कार्ड। अब यहाँ पर ये वाला कार्ड दिखाता है कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जो आप इनको तब मिले थे कि जब आपका इनके साथ झगड़ा हो गया था, वो पहला आपका मीटिंग था, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी कुछ टाइम पहले आप इनके साथ झगड़े में उतरे थे। ओके, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जब भी किसी तरह का झगड़ा हो, कभी भी किसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो ये व्यक्ति कभी भी आपसे लड़ने नहीं आते हैं, या फिर आपका दोष दिखाने के लिए आपके पास नहीं आते। ये मतलब अपना झगड़ा दूर दूर ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये आपको कभी दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो आपको केयर करते हैं। दे डोंट ट्राई टू शो इट कि वो आपकी केयर करते हैं, वो आपके पीछे ऑब्सेस्ड है, आपके लिए क्रश है। उनको ये सारी चीजें कभी भी वो व्यक्त नहीं करते हैं। मतलब अगर वो आपके सामने से आ भी रहे तो यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन देम। कुछ लोग होते हैं राइट, मतलब अगर आपके सामने से गए और अगर उनको आपके ऊपर क्रश है तो टोटली उनके चेहरे पर वो दिखेगा। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। आपके लिए उनके जो भी फीलिंग्स है उनके चेहरे पर जरा भी नहीं दिखेगा। जब भी आपके पास आते हैं तो चांसेस है कि ये आपके पास आना भी नहीं चाहते, हमेशा आपसे दूर दूर रहते हैं, बिकॉज मे बी कि वो अपने अपने हाव भाव छिपा नहीं सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये ऐसे व्यक्ति है कि जिसके साथ शायद आप कभी कॉफी पीने गए हैं, या आपने इनके साथ काफी ड्रिंक्स भी लिए हुए हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ओके, ड्रिंक्स लिए हो सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, आप ड्रिंक्स को भी लिमिट में ले। ओके, यस, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द रीडिंग, वो बस मेरी नसीहत थी। बट यस, एट द सेम टाइम ड्रिंक्स शायद आपने इसके साथ लिए हैं। आपको अपने इनको लेकर टोस्ट रेस किया है, मतलब टोस्ट करते हैं राइट, फॉर दिस पर्सन, फॉर द कम्युनिटी, ऐसा करके कुछ भी। तो ऐसा आपने इनके साथ किया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये जो लेडी है इसको देखकर लगता है कि ये जब भी आपके ऊपर, मतलब ये झगड़े में उतरते हैं, किसी और के ऊपर गुस्सा करते हैं, चांसेस है कि ये बहुत ज्यादा झगड़े में उतरते हैं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ इनका झगड़ा भी होता है, ये काफी लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, बट दे कैन नॉट गेट एंग्री ऑन यू। मतलब आपके ऊपर वो गुस्सा दिखा भी नहीं पाएंगे, वो गुस्सा जता भी नहीं पाएंगे। और ये वो कार्ड है, इट सेज डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रस्ट यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। तो ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपको पैसे बढ़ाने के लिए मदद करे। ये फाइनेंसेस के एरिया में काम कर रहे हो सकते हैं, ये अकाउंट्स हैंडल कर रहे होते हैं, या बैंक में काम करते हैं, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, सिंपली एक्टिवेट योर इनर मनी मैनेजर, या मनी के मैनेजर हो सकते हैं, बैंक में मैनेजर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यस, यहाँ पे ये कार्ड भी है हमारे पास। तो चांसेस है कि डायरेक्टली मनी के साथ डील नहीं करते हैं। चांसेस ये भी है कि वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह चीजों में डील करते हैं। ओके, डायरेक्टली मनी नहीं, लेकिन यस, मतलब डायरेक्टली पैसे काउंट करने का काम नहीं, बट पैसे के साथ इनडायरेक्टली डील करते हैं। ये कार्ड कहता है कि ये हमेशा आपको हायर पर्सपेक्टिव, दूरदृष्टि से हम हमेशा ही आपको देखना चाहते हैं। यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, क्रिएटिव स्टिमुलेशन, टाइम टू एक्सप्लोर बियॉन्ड द आउटर लिमिट्स ऑफ योर ओन कोर बिलीफ सिस्टम्स। हाँ, एक और चीज है कि टेक टाइम टू एक्सप्लोर बियॉन्ड द आउटर लिमिट्स। ये जो व्यक्ति है, इनका माइंडसेट ऐसा है, इनका अपब्रिंगिंग ऐसा है कि ये हमेशा
आपसे 2 कदम आगे सोचते हैं। हमेशा इनका जो माइंड का इंटेलिजेंस है, सोचने की शक्ति है, हमेशा ज्यादा मतलब ऑफ लिमिट्स है कि जो शायद आप इनिशियली समझ नहीं पाओ। और ये कोई मतलब कुछ ऐसा हो सकता है 3 महीने 4 महीने आपको लग सकते हैं इनकी कुछ बात या कुछ एक्शन को समझने में। ओके, तो यस, कुछ हटके है इनका थिंकिंग, आपकी जो कोर लिमिट्स है उससे कई ज्यादा हाई लेवल की कोर लिमिट्स है इनकी। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड कहता है यू आर वर्थ इट। तो ये जो व्यक्ति है, भले इनके इनके विजन आपसे अलग है, इनका विजन आपसे ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऑफ लिमिट्स है ये, बट एट द सेम टाइम इनको पता है कि ये आपको डिजर्व करते हैं, ये आपको डिजर्व करते हैं, आप इनको डिजर्व करते हैं, ये आपको सिखाते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, राइट, कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ देम। ये भी हो सकता है, या फिर इन जनरल आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए ही आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यू आर वर्थ एनीथिंग। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब बैठकर अच्छे से सोचना, शांति से चिंतन करना। अब ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो बैठकर अच्छे से शांति से या किसी दूसरी दुनिया में, मतलब उनका माइंड गायब हो गया है, बिकॉज दे आर थिंकिंग केयरफुली अबाउट समथिंग। अब ये भी हो सकता है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और सोच सोच में खो गए, या फिर मतलब इनका कंटेम्पलेशन करने का एक स्टाइल है, इनका कंटेम्पलेशन करने का एक हैबिट है कि जो हमेशा मतलब वो मतलब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जब भी वो सोचना शुरू करते हैं तो। और आपने इनको काफी ज्यादा देखा है अपने ख्यालों में खोए हुए। ओके, ये है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन जादू करता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो मतलब बिल्कुल जादूगर की तरह, कि जब भी वो कुछ भी करते हैं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि उन्होंने वो किस तरह से किया, राइट, आपका ध्यान हर जगह पर भटका देंगे और फाइनली वो जो जादू है वो फाइनली आपको दिखेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो आप मतलब काफी ज्यादा चीजें हैं, अगर ये आपके लिए कुछ भी करते हैं तो मैजिकली आपके लिए हो रही है ऐसा आपको फील करवाएंगे, कि ना कि वो आपके लिए कर रहे हैं ऐसा। तो काफी ज्यादा आपको फेवर्स मिलते होंगे, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती होंगी कि जो इनडायरेक्टली इनके द्वारा वो किया जा रहा है, बट ये हमेशा क्रेडिट नहीं लेना चाहते, वो ध्यान भटका देते हैं, वो हमेशा टॉपिक को इर्द गिर्द भटका देते हैं ताकि घूम फिर कर उनके ऊपर बात ना आए। ये वाला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि काफी ज्यादा मतलब घर के पैसे, मतलब घर के पैसे, ओके, फैमिली इनकम, फैमिली के जो मनी है वो उसका वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऐसे है। या फिर हो सकता है कि इनका फैमिली करेंटली क्राइसिस से गुजर रहा है, मनी के क्राइसिस से, के जिसकी वजह से शायद ये काम कर रहे हैं ज्यादा। ओके, या फिर ये है कि ये मनी अच्छे से हैंडल नहीं करते, बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको मनी हैंडल करना नहीं आता, तो काफी ज्यादा मनी को बुरी तरह से हैंडल किया हो सकता है कि जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। ओके, तो जी हाँ, तो ये थे सारे कार्ड्स। लेट्स सी जिसके मैंने सारा कुछ कवर किया कि नहीं। ओके, तो जी हाँ, सब कुछ तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखाए भी हैं। अगर वो सारे कार्ड्स को देखकर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मिस आउट हो गया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए और आप अपनी राय दीजिए कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।